हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 7 के व्लॉग में। आज के स्टडी स्टार्ट करते हैं। आपने शेड्यूल तो देख लिया है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में क्लास रहती है, वही ले रही हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है पर इजी भी है। आप इसमें क्या पढ़ते हो? इन्फ्लेशन, इरविन फिशर की थ्योरी एंड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ, इसको बताने का रीज़न ये है कि अगर मैं ये बोलती हूँ ना, तो आपका भी एक तरह से थोड़ा बहुत तो रिवीजन हो जाता है कि इस चैप्टर में क्या है, हमने क्या पढ़ा था। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। हम मेज़र किससे करते हैं? WPI एंड CPI से मेज़र करते हैं। इसके अलावा हम प्राइस इंडेक्स पढ़ते हैं। 4 तरह की होती हैं: WPI, CPI, PPI एंड IIP। फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, लाइक क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। फिर डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है उसमें, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा। फिर उसके बाद फिलिप कर्व क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन और ग्रेट रिसेशन एंड कब का आया था ये पढ़ेंगे। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट की। इसके अलावा रिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन टारगेट, ये सारे 4.0 बैच में न्यू थे, जो कि हमने अपने 3.0 बैच के जो मेरा नोट था उसमें मैंने ऐड कर लिया। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का जो टाइप होते हैं ना, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इनका भी हमने पढ़ा था। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो 3.0 बैच में इस बार हमने पढ़ लिया। इतना कंप्लीट हमने इकोनॉमिक्स की क्लास ली। देन उसके बाद फिर मैंने अपना इंग्लिश स्टार्ट किया और इंग्लिश में आज मैं सुपरफ्लुअस वाला चैप्टर कर रही हूँ। सुपरफ्लुअस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि कुछ मीनिंग्स ऐसे होती हैं जो कि दो मिलकर के गलत हो जाती हैं। जैसे फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, तो इसमें फाइनल और डेस्टिनेशन एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं, तो यही होता है सुपरफ्लुअस। इस तरह के क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस करवाए थे और बस हो गया, इतना ही था इसमें। फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया और रीजनिंग में आज मैं कर रही हूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस। और इस बार भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अच्छे क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने पेपर दिया होगा CGL एंड CHSL का, तो आपने देखा होगा कितने अच्छे क्वेश्चंस आए थे। जिन्होंने प्रैक्टिस की थी या फिर जिन्हें पहले से अल्फा न्यूमेरिक के बारे में पता था, उनके लिए बहुत ईजी रहा होगा। पर मुझे आइडिया नहीं था ज़्यादा। पता तो था कि अल्फा न्यूमेरिक करके सीरीज होती हैं, पर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं थी। क्वेश्चंस नहीं बन पाए थे, मैंने छोड़ के आया था, क्वेश्चन आई थी मतलब। देन इसके बाद फिर मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया और मैथ्स में अभी हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है। हार्ड क्वेश्चन मतलब कि मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़्यादातर मेंसुरेशन चैप्टर के, तो वो कर रही हूँ। तो इस समय मैं सिर्फ एक ही लेक्चर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बर्डन नहीं करना है एक साथ सारे लेक्चर या 3-4 लेक्चर ले करके फिर उसको रिवाइज करना, या फिर फॉर्मूला रिवाइज करना, या फिर जो भी हमने क्वेश्चंस लगाए उसमें क्या क्या नया समझ में आया, क्या नया लगा, उसको समझने के लिए मैं एक ही क्लास ले रही हूँ अभी। और मैं अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि फिर बार-बार तो हम क्लास नहीं देखेंगे, अपने से ही प्रैक्टिस करनी रहेगी। इसलिए एक बार अच्छे से वीडियो देख लेना सही रहेगा। इसमें जैसे आप देख सकते हो, लीफ वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर लीफ से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट करके क्वेश्चंस पूछ लिया। ट्रायंगल में सर्कल बना देते हैं, या फिर आपने हॉर्स वाला देखा होगा ना, हॉर्स को टाई कर दिए एक जगह, उसने जितना खाया तो ग्रेज क्या उसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। वो सारे हमने प्रैक्टिस की। ये लगभग मेंस के ही क्वेश्चंस रहते हैं। फिर उसके बाद कल हमने प्रोनाउन पूरा चैप्टर रिवाइज़ किया था, तो मैंने सोचा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब में सर्च कर लिया प्रोनाउन प्रैक्टिस सेट।
भाई अमन सर। सो ये एक वीडियो मिल गया, वहाँ से प्रैक्टिस की। देन मेरे पास जो बुक है एसपी बख्शी की, मैंने वहाँ से भी प्रैक्टिस कर ली थी। बुक मैंने बहुत पहले ली थी जब मैं ट्यूशन करती थी, तो उन्होंने बोला था कि आप बुक ले लेना एसपी बख्शी की, अच्छी रहती है। तो मैंने लिया तो था पर पढ़ा नहीं कभी। सो मैंने सोचा कि अब लिया है तो उसी से प्रैक्टिस कर ली जाए। सो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की। देन उसके बाद अपना एडवर्ब की क्लास रिवाइज की, और एडवर्ब की एक थर्ड क्लास थी जिसको रिवीजन कर रही हूँ। और बस कंप्लीटली रिवाइज हो गया है सारी चीज़ें जो जो थी। कुछ नए कॉन्सेप्ट जो नहीं बनते थे मेरे से उनको रिवाइज किया, जो पहले से मैंने क्वेश्चन देखे थे पर क्या गलती करती थी उसको भी मैंने समझा। सो सारा रिवाइज कर लिया और कल से इसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। आप देख सकते हो यूट्यूब में सर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस पड़ी हुई है। प्रोनाउन से सर ने स्टार्ट किया है और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से वो कर लेना, देख लेना। सो इंग्लिश के बाद हिस्ट्री में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो था उसको रिवाइज किया। वैसे तो बहुत हार्ड लग रहा था पर रिवाइज कर लिया। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, एंड कुछ जो वुमेन्स की एसोसिएशन बनी थी, विडो रिमैरिज एक्ट, सती प्रथा, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। देन उसके बाद फिर मैं अपना मैथ्स का स्टार्ट किया और मैथ्स में नंबर सिस्टम रिवाइज कर रही हूँ। सो पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने पूछा था क्योंकि कंप्यूटर का जो पोर्शन था वो बहुत कठिन आया था, तो उसकी वजह से बहुत लोगों का मार्क्स कम आए थे सीजल मेंस में जो अभी आंसर की आई है। सो आप एक सर हैं सचिन अरोरा सर, आप उनका देखो, अगर आपको समझ में आता है तो वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका देख सकते हो। सचिन अरोरा नाम है उनका। और इंग्लिश कैसे पढ़ना है बहुत लोगों का डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट व्लॉग रहेगा ना, उसमें मैं आपको थोड़ा बहुत टिप्स शुरू में बता दूंगी कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। सो आप वो देख लेना, ठीक है। और बस हो गया। लास्ट में मैंने अपना सोशल रिलीजियस वाला जो चैप्टर था उसको रिवाइज कर लिया था, क्वेश्चंस लगा लिए थे। और सीजीएल का मॉक लगाया है, 118 आए थे उसमें। एडिक्विटी वाला जो 2025 का पेपर हुआ था ना, उसके मॉक लगा रही हूँ। आप चाहते हो मेरे साथ लगाना तो आप भी स्टार्ट कर दो। सिमिलर पेपर एसएससी सीजीएल टायर 1 12 सितंबर, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, इस तरह मैं लगा रही हूँ। तो आप भी चाहते हो तो लगाओ एंड कमेंट करो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और सैटरडे संडे बस लगाते हैं, बस हो गया, ज़्यादा नहीं। और दिन हम अपना नया जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, बस हो गया। बस सैटरडे संडे अपना मॉक लगा के अपना कमेंट कर देना है। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू।